बीजेपी में पीएम पद के लिए सबसे चर्चित नाम गडकरी ही क्यों रहते हैं? क्या यही वजह है कि उन्हें बार बार साइडलाइन किया जाता है? मोदी जी को भी घबराहट होती है? जी जी नहीं, ये वजह तो नहीं हो सकती है कि उनको साइडलाइन किया जाए। मान लीजिए आज हमको अगर साइडलाइन किया जाए या उसमें और भी बहुत से लोग हैं, मतलब उन लोगों को साइडलाइन कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं है। वो इसलिए चर्चा में बार बार रहते हैं कि मतलब ये एक बड़ा पद है, प्रदेश की बागडोर प्रधानमंत्री के हाथ में रहती है और वो उस पद के योग्यतम लोगों में से एक हैं। गडकरी पर यह भी आरोप है कि वे कई बार आरएसएस की लाइन पकड़ लेते हैं और मोदी शाह की टीम को यह मैसेज देते हैं कि दिल्ली का तानाशाही मॉडल नागपुर को मंजूर नहीं है। और अब जब बीजेपी 2029 की तैयारी कर रही है तो गडकरी जैसे बड़े नेता की बार बार बगावतनुमा बातें पार्टी के लिए सिरदर्द बन चुकी हैं। तो आज की बहस में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गडकरी बीजेपी में असंतोष की सबसे बुलंद आवाज बन चुके हैं? आज हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट प्रमोद गोस्वामी जी। सर नमस्ते। सर आज का जो इशू है वो नितिन गडकरी जी से जुड़ा हुआ है। जैसे कि कुछ दिन पहले नितिन गडकरी जी ने कहा था कि सत्ता और राजनीति कभी भी स्थायी नहीं होती है, और बात भी सही है। काम ही असली पहचान है। काम तो यहाँ तक भी होता है कि शीला दीक्षित है वो नहीं है, लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि जो उन्होंने काम किए हैं दिल्ली में, अगर बाद की सरकार इनको संभाल के रख ले यही गनीमत है। तो सर ये कि कुछ दिन पहले नितिन गडकरी जी ने कहा था कि सत्ता और राजनीति कभी स्थायी नहीं होती है, काम ही असली पहचान है। यही नहीं, उन्होंने कई बार मन से यह तक कह दिया कि मैं राजनीति में पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूं। बहुत बड़ी बात है। तो सर नितिन गडकरी बार बार क्यों खुलकर बोल जाते हैं? क्या ये सिर्फ उनका स्वभाव है या बीजेपी में कोई कोई गहरी दरार का ये इशारा है सर, जो गडकरी जी बार बार इस प्रकार से बोलते हैं? महेश जी ये देखिए, ये मतलब जो गडकरी जी आए दिन बयान दे रहे हैं, और अगर आप देखें तो ये पिछले लगभग 1 साल में ये दौर शुरू हुआ है। इससे पहले शायद, जहां तक मैं समझता हूँ, शायद कोई बात हो गई हो तो जो मेरे संज्ञान में न हो। तो गडकरी, हाँ, ये गडकरी जी इससे पहले कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करते थे कि जो मतलब खुद पे, मतलब पार्टी पर। एक ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई थी ना सर, कभी कहता था कि भाजपा की सरकार में तो कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं, कभी कोई खबर चलती ही नहीं। तो जब लोकसभा चुनाव था उससे कुछ दिन पहले ही जो है ऑडिट रिपोर्ट आई थी जिसमें जो गडकरी जी पे निशाना बनाया गया था। तो तब से सर जो है ना माहौल चेंज हुआ है सर। नहीं, वो भी माहौल हुआ है। और दूसरा देखिए, गडकरी जी का और मोदी जी का या शाह जी का, मतलब मोदी जी शाह को एक ही कहिए, उसको एक, हाँ, उनको मतलब जो है वो आत्मा एक है, शरीर दो है, बात अलग है। मतलब हर मामले में चाल चरित्र सब सारे मामलों में। तो वो मतलब मैं ये नहीं, मतलब देखिए, उनकी तो कभी भी गडकरी जी से उनके कोई बहुत अच्छे संबंध, मधुर संबंध नहीं रहे। या अगर उनकी पकड़ गडकरी जी की मजबूत ना होती, या संघ का उन पर बरद हस्त ना होता, या संघ के वो करीब ना होते, कोई शब्द कोई भी दे दीजिए, उनके निकट न होते। और उसमें उसके साथ साथ निकट वो यूं ही नहीं है कि कोई मतलब यूं ही पकड़ मुंडे हैं कि उनके संग चले आ रहे हैं। लेकिन उनकी अपनी योग्यता भी, उनकी अपनी ईमानदारी भी, उनकी कार्यशैली भी, वो सब चीजें उसमें शामिल हैं कि जो वो संघ के पसंदीदा लोगों में रहे हैं और संघ की विचारधारा के पोषक भी रहे हैं वो। तो ऐसे ना इस नाते जो है वो मोदी जी से, और उनकी कभी 33 का आंकड़ा नहीं 36 का ही आंकड़ा रहा है। लेकिन वो मजबूरी थी कि उनको मंत्रिमंडल में रखना, वरना वो मंत्रिमंडल में आपकी तो कतई नहीं रखते, किसी कीमत पर नहीं रखते अगर जवाब नहीं होता है ना। अच्छा, और दूसरी बात, उनकी योग्यता का इस बात से आप आकलन कर लीजिए कि आज पूरे देश में ऐसा नहीं है कि और विभागों ने भी काम किए हैं, वो अपनी जगह पर हैं, थोड़े बहुत हैं उनके। लेकिन मतलब अगर पूरे मंत्रिमंडल में केंद्र के किसी की मतलब खुले कंठ से अगर किसी की प्रशंसा की जाती है, या जिसका काम दिखता है, वो सिर्फ गडकरी जी का काम है। ये लोग कहते हैं कि नहीं, वहां भाई एक ही गडकरी जी का मंत्रालय जो है उसने देश की छवि को बदल दिया, देश के मतलब जो है
उसमें काफी बदलाव किया और बहुत ईमानदारी से और बहुत बढ़िया ढंग से काम किया उन्होंने। तो ये उनकी योग्यता का सवाल है। और फिर अब अगर आप आ जाइए, मतलब दूसरा उसका पक्ष ले लीजिए कि जो वर्तमान स्थितियां हैं उसमें योग्यता कोई पैमाना नहीं है। उसमें तो आप मतलब कितने मतलब तोते हैं अगर, तब तो आपका पैमाना है। आप कितने भी भ्रष्ट हो, कितने भी मतलब जो है वो आपका चाल चलन सब टेढ़ा मेढ़ा हो, तो भी आप उनके या उसके वर्तमान में जो स्थितियां हैं उसमें वो फिट बैठते हैं। वो इसमें फिट नहीं बैठते हैं। तो वो उनकी ईमानदारी भी है, उनके काम करने की शैली भी है, और वो मतलब इधर साल भर से उन्होंने जिस ढंग से रखा, और विशेष रूप से जो ये बात आपने अभी कही कि उन्होंने कहा कि सत्ता स्थायी नहीं होती है, ये सीधा सीधा सा मुझे ऐसा लगता है, बाकी अपनी अपनी व्याख्याएं हैं, अपने अपने सोचने का नजरिया है। ये जो 75 वर्ष का जो मोदी जी लेके आए थे कि 75 वर्ष में सब रिटायर हो जाएं, और जिसमें मतलब अडवाणी जी, जोशी जी और सुषमा जी, इन सबको कैलाश मिश्र, इन सबको जो है 75 वर्ष के उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था कि आप अभिभावक बन जाइए, आप संरक्षक बन जाइए, आप उस मंडल में डाल दिए गए थे। तो वो जब इन पे आया तो इनको लगा कि यार ये तो मतलब हमने उनको तो निकाला, अभी हम पे लागू हो रहा है। तो इसलिए इसकी वजह से उन्होंने ये अपरोक्ष रूप से जो 75 वर्ष का था वो उन्होंने बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में उन्होंने ये दिया है कि आप 75 नहीं, आप 85 के हो जाएं, लेकिन ये स्थायी तो नहीं रह सकता है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो मूल और सिद्धांत हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये पद और ये प्रतिष्ठा ये महत्वपूर्ण उतनी नहीं है। अगर मूल्य नहीं है तो न पद है न प्रतिष्ठा है, और आप 100 वर्ष तक बने रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये संदेश देने की हाँ, जो कोशिश इनका की एक उन्होंने। ताजा बयान है गडकरी जी का कि राजनीति सत्ता के लिए नहीं सेवा के लिए होनी चाहिए, तो हम क्या बोले कि क्या ये सीधे सीधे मोदी शाह मॉडल है, उस पर ये इनका तंज था? बिल्कुल, ये बात मैंने पहले ही आपसे कहा, ये पूरा पूरा उसके ऊपर है कि मतलब इसका कोई अर्थ नहीं है कि मतलब आप जो है जिस सिद्धांत को आप बनाएं और उसी को आप तोड़ दें। आप मुझसे कहें कि सिगरेट पीना बहुत मतलब घातक है, और आप जो है चेन स्मोकिंग 24 घंटे मुंह में सिगरेट लगाए रखें, तो ये एक मतलब उनका कहने का यही है कि अब जो है वो ये चीजें भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी के जो कैडर बेस्ड पार्टी है, जो एक अनुशासित पार्टी कही जाती रही है, या जिसके बारे में ये परसेप्शन रहा है कि ये कुछ मूल्यों सिद्धांतों की बात करती है, तो उन सारे मूल्यों सिद्धांतों को, जितने भी मूल्य थे, जितने भी सिद्धांत थे, जितने भी नैतिकता थी, वो सब उठा के उसमें से और एक पोटली में बांध के ताक पर धर दिए गए। ये उनके गडकरी जी के कहने का मकसद अपरोक्ष रूप से यही मुझे समझ में आता है। सर, गडकरी जी हम क्या बोले कि क्या गडकरी जो है बीजेपी में आरएसएस की आवाज माने जाए, जो बार बार दिल्ली को चुनौती देती रहती है? जब आपने भी देखा है कि संसद में भी था, एक सैनेक्सी में भी मीटिंग थी, सब लोग खड़े हो गए थे और इनको मोदी जी को देख के, और गडकरी जी आराम से बैठे थे, यूं देख रहे थे। हिम्मत चाहिए सर। नहीं, देखिए गडकरी जी सीनियर लीडर्स में हैं, वो चाटुकार नहीं है, वो नेता है। अब जितने हैं वो चाटुकार हैं, नेता नहीं है। नहीं, लेकिन सर फिर भी उसमें क्या होता है कि सीनियर तो और भी लोग होते हैं, लेकिन जब पीएम आते हैं तो एक प्रोटोकॉल भी होता है, चाहे शिष्टाचार कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, और फिर ओवरऑल चाहे एज में कोई कम हो चाहे ज्यादा हो, अगर ऊंचे पद पे है तो बड़ा तो वही माना जाता है, दूसरा अगर आदमी खड़ा होता ही है। लेकिन गडकरी जी ने हमने 2 बार देखा है, और पूरे उसमें मीडिया में भी चला है, यूट्यूब में भी खूब चला है, सोशल मीडिया में भी खूब चला है, गडकरी जी ने कभी खुले में भी मोदी जी की कोई परवाह नहीं की, बल्कि दिखाया उन्होंने बाकी नेताओं को भी और जनता को भी। नहीं, देखिए इसको मैं एक उदाहरण से, आपकी बात का ये बात सही है कि प्रधानमंत्री का पद है, व्यक्ति की सम्मान नहीं होता, पद का सम्मान होता है। ये बात आपकी सही है। ठीक वैसे ही है जैसे आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, फॉर आर्गुमेंट, एक उदाहरण के लिए बात कह रहा हूं, आप मुझसे बड़े हैं या मैं आपसे बड़ा हूं, तो आप मुझको प्रणाम करें और मैं कहूं कि चलिए आगे बढ़ो, तो फिर आप हमको प्रणाम नहीं करेंगे। तो ये पद तो ये भी बढ़ा है कि हम उम्र में बड़े हैं आपसे। तो फिर ये भी शिष्टाचार क्या है
तो शिष्टाचार दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं होता है। आप अगर मतलब आप उस पद की गरिमा अगर आप रखना नहीं जानते हैं, तो हम आपके पद का सम्मान करना भी नहीं जानते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है। बात है सर, चाहे सरकारी पद भी क्यों नहीं हो, चाहे संवैधानिक पद भी कोई क्यों नहीं हो, हो, लेकिन जो व्यक्ति का अपना व्यवहार है सर, वो व्यवहार भी उसी के हिसाब से होना चाहिए, पद के हिसाब से। अगर नहीं है ना सर, तो वो पद का मैं सम्मान खोता है फिर वो। नहीं, नहीं, पद का सम्मान होना चाहिए, लेकिन उस पद की गरिमा रखने वाला भी होना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। लेकिन आप जो है जो काम करने वाले को आप बताएं कि ये नाकारा है, और नाकारे को बताएं कि ये तो बहुत काम करने वाला है, तो इसका ये पद की गरिमा के भी अनुरूप नहीं है। अगर वो अनुरूप नहीं है तो ये भी अनुरूप नहीं है। ठीक बात सर। गडकरी जी के जो काम है और उनकी लोकप्रियता को देखते हुए क्या पार्टी नेतृत्व उनसे डरता है? आपको क्या लगता है ऐसा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, खाली ऐसा ही नहीं है कि गडकरी जी को संघ का पीछे से उनको वरद हस्त है या उनको कहीं ना कहीं उनके प्रिय हैं, ऐसा नहीं है। साथ साथ ऐसा है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि उन्होंने अपनी योग्यता को प्रमाणित किया है, योग्यता को साबित किया है। उन्होंने ये जताने की कोशिश की है कि हम इस पद पर मतलब वो ठीक है कि संघ ने उनको कहा कि नहीं आप बनिए, संघ ने भी सोचा कि ये डिजर्व करते हैं, इनको आगे आना चाहिए, तो वो यूं ही खाली उनकी चमचागिरी से नहीं आए हैं। ये अपनी उनके प्रिय के साथ साथ ये प्रिय तभी आप होंगे, ये तभी आपकी एक सम्मान या मर्यादा होगी कि जब आप उसके योग्य भी होंगे, उस पद के अनुरूप भी का आचरण करेंगे, तभी मतलब आपका सम्मान होगा। तो उस सम्मान के नाते उनको वहां पर लाया गया, वरना तो मैंने कहा कि पहले ही कहा कि अगर इन लोगों का बस चलता तो ये मंत्रिमंडली में नहीं होते। अच्छा, हाँ, दूसरी एक 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 चीज और है, मतलब उसकी खाली एक वजह नहीं है उनके टकराव का। उसका कारण है कि जो मोदी जी के जो मतलब क्या कहा जाए कि जो उनके जिनको वो बिल्कुल फूटी आंख पसंद नहीं करते हैं, संजय जोशी जी, ये उनसे इनके बड़े अच्छे निकट संबंध भी हैं। तो उनको लगता है कि ये जोशी जी, और जोशी जी का एक साल भर से ये घटनाक्रम चल रहा है कि जोशी जी को लाने की बात है, और वो जोशी जी को भी मतलब ये किनारे करना चाहते हैं, और गडकरी तो उनके लिए मतलब सूट में टाई की तरीके से गले में बंधे हुए हैं। ठीक ठीक बात है सर। बीजेपी में पीएम पद के लिए सबसे चर्चित नाम गडकरी ही क्यों रहते हैं? क्या यही वजह है कि उन्हें बार बार साइडलाइन किया जाता है? मोदी जी को भी नहीं, घबराहट होती है जी जी। नहीं, ये वजह तो नहीं हो सकती है कि उनको साइडलाइन किया जाए। मान लीजिए आज हमको अगर साइडलाइन किया जाए, या उसमें और भी बहुत से लोग हैं, मतलब उन लोगों को साइडलाइन कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं है। वो इसलिए चर्चा में बार 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 रहते हैं कि मतलब ये एक बड़ा पद है, प्रदेश की बागडोर प्रधानमंत्री के हाथ में रहती है, और वो उस पद के योग्यतम लोगों में से एक हैं। अगर कोई हमें शिफ्ट करना हो, चेंज करना हो, चाहे वो 75 साल की नैतिकता पर वो हट जाएं, तो उसमें भी ऐसा नहीं कि खाली यही है, ऐसा भी नहीं है, उनमें और भी लोग हैं। राजनाथ सिंह भी हैं कि जो उसके लिए वो उनके नाम की चर्चा हो सकती है, उनको बनाया जा सकता है, उनके पास अनुभव है, वो सारी चीजें हैं। लेकिन मतलब इसीलिए है वो कि वो उनमें वो योग्यता है, उनमें वो चूंकि पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं, संगठन का भी उनको पूरा के कार्यकर्ताओं का क्या मान होता है, क्या सम्मान होता है, कार्य संगठन को कैसे सरकार और संगठन के बीच कैसे बेहतर तालमेल बना के चला जाए। दूसरी बात, वो इस प्रवृत्ति के नहीं है कि जो हम कहें वही सही है, वो इस प्रवृत्ति के भी नहीं है कि नहीं हमने अपनी एक लॉबी बना ली, हमारी लॉबी हमने पूरी मतलब बना के हमने खड़ी कर दी और बाकी को साइडलाइन कर दिया। तो ये बहुत से गुण हैं, बहुत सी चीजें अच्छी हैं कि जो संगठन के रूप में भी काम कर चुके हैं, उनका अनुभव है, मंत्री के रूप में भी महाराष्ट्र में मंत्री रह चुके हैं, यहाँ मंत्री रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि यहाँ
लखनऊ आए थे तो उनसे होटल में मेरी उनका इंटरव्यू, जब मैं पीटीआई में था तो मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था। हम थे और हमारे साथ हिंदुस्तान समाचार की संपादिका थी। मतलब वो हम 2 लोग थे और 2 लोगों को समय मिला था, उसमें उनसे बातचीत हुई। उनकी बातचीत ने हमने जो किया, जो सैकड़ों लोगों के इंटरव्यू किए, लेकिन उनकी बातचीत में जो धैर्य, जो गंभीरता और नपे-तुले शब्द, उसमें कहीं अतिशयोक्ति का भाव नहीं, जो भी है वो सीधी-सी स्पष्ट बात कहना, ये बड़ी चीज़ें हैं जो उनको बड़ा बनाती हैं। खाली संघ के करीब हैं, ये बड़ा नहीं बनाती है। सर ये भी एक बड़ी वही जैसे आपने अभी बोला लास्ट वाली बात, उसी में 2 लाइन और जोड़ देता हूँ कि सर आज के समय में काम करके दिखाना ये एक बहुत बड़ी बात है, उससे काम से जनता जुड़ती है। दूसरी बात ये कि भ्रष्टाचार ना करना आज के समय में ये बहुत बड़ी बात है। और तीसरी बात ये कि विपक्ष में भी अपने संबंध मधुर रखना। सर जब आप देखिएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो उनको घुटने में दिक्कत थी और उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं, वो ईमानदार माने जाते थे, तो उन्होंने कहा बाहर विदेश में इलाज कराऊंगा, पैसा नहीं है। तो राजीव गांधी जी ने उनको जो है बाहर विदेश में इलाज के लिए उसमें रखा उनको, और उन्होंने बोला कि सारा खर्चा आपका सरकार करेगी। उस बात को अटल बिहारी जी आज तक बोलते हैं। तो सर जो आपका सम्मान है, आप दूसरे को सम्मान देते हैं, अपना मधुर स्वभाव रखते हैं, बड़प्पन दिखाते हैं, सर वो दूसरा इंसान भी आपको जो है वही चीज वाली बात है कि उसका सम्मान आपको वापस मिलता है। तो लेकिन सर यहाँ पे जो है गडकरी जी हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि चाहे वो पार्टी में हो, चाहे वो विपक्ष में हो, विपक्ष के नेता, जैसा भी जब राष्ट्रपति जी का उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था मतदान के दिन, उस दिन भी आपने संसद में देखा होगा कि किस प्रकार से जो है विपक्ष के कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर हैं, उनके साथ हाथ मिला के बड़े आराम से चल रहे थे, बहुत कंफर्टेबल थे, मीडिया को भी उनको दिखाना पड़ा। तो चलिए सर जो गडकरी जी का जिस प्रकार का व्यवहार है, दबंग पने वाला कह लीजिए आप, या काम को नमस्कार है तो उन्होंने क्या चिंता, तो सर क्या 2029 के चुनाव से पहले गडकरी की यह बगावत, जो उनका रवैया, हम तो उसको बगावत ही मानते हैं, बगावत का रवैया की वो परवाह नहीं करते मोदी जी की, कि जो उनका इस प्रकार का रवैया है, ओब्लिक बगावत बोल लीजिए हम, बगावत का रवैया है, बीजेपी के लिए नया संकट खड़ा कर सकती है 2029 के चुनाव से पहले? महेश जी, मैं इसको बगावत शब्द बड़ा गंभीर शब्द है। बगावत और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।